हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कद्र। स्नेहा बहू हमारी चाय कहाँ है? जीजी भी बैठी हैं इंतज़ार में। सासू माँ बोली, भाभी मेरा सूट प्रेस नहीं किया आपने? ननद चिल्लाई, अरे भाभी ये क्या नाश्ता बना दिया, मुझे तो आलू के पराठे खाने थे। देवर बोला, मेरी ब्लू वाली शर्ट का बटन टूट गया, आकर लगा दो। पतिदेव। चारों तरफ से परिवार वालों की आवाज़ सुन स्नेहा रसोई में साड़ी का पल्ला कमर में खोसा और तेजी से हाथ चलाने लगी। बेटी पीहू का लंच तैयार कर रही थी, उसे बस स्टॉप पर छोड़ने भी जाना था। ये लीजिए माँ जी, आप लोगों की चाय बिस्कुट। दीदी आपका सूट प्रेस नहीं कर पाई, दूसरा पहन लीजिए। भैया आज ज़रा देर से उठी, सादा पराठा और दही अचार खा लें। और सौरभ जी, बटन मैं बाद में लगा दूंगी, अभी अलमारी से आप दूसरी शर्ट उठाकर पहन लीजिए। कहते हुए स्कूल बैग बॉटल गाड़ी की डिक्की में रख पीहू को बस स्टॉप छोड़ने निकली। स्नेहा पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। घर में किसी के मुंह से बात निकलती नहीं थी कि वो पूरा कर देती थी। सास ननद देवर सब कुछ करने पर भी खुश नहीं रहते थे। बहुत सोचने पर उसे समझ आया कि वह सबके लिए कितना भी कर ले, पर किसी को उसके काम की कोई कदर नहीं। इसलिए अब वह सबकी फिक्र छोड़कर अपने बारे में सोचने लगी। सबसे प्यार करने के बाद खुद से प्यार करने लगी। जहाँ पहले दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी, अब अपनी बेटी पीहू के साथ कुछ वक्त अपने लिए भी निकालने लगी। देखा जीजी कैसी हवा की रफ्तार से आती है और तूफान मेल बन चली जाती है। ना किसी की सुनती है, ना किसी का ध्यान रखती है। हमें तो बहुत ही खराब बहू मिली है। सास बिमला जी हाथ नचाते हुए अपनी ननद अनीता से बोली, जो 2 दिन पहले अपनी भाभी से मिलने आई हुई हैं। हाँ अनीता बुआ, भाभी तो कोई काम कर ही नहीं पाती हैं। एक सूट प्रेस करने को बोला था, इतना भी नहीं होता। देवर गौरव भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वह भी ठुनकते हुए बोला, पहले तो हमारी फरमाइश पर सब कुछ बना दिया करती थी, मगर अब घर में घास फूस सा खाना मिलता है। मुझे तो समझ नहीं आता घर में रहकर आखिर ये करती क्या है। पति सौरभ मुनमुनाते हुए बोला, पहले तो मेरा सामान हाथों हाथ देती थी और अब कहती हैं खुद ढूंढ लो। अरे ऐसी पत्नी होती है भला? मैं तो तंग आ गया हूँ। और शाम होते होते तो दुनिया भर के दर्द मर्द जाग जाते हैं मैडम के अंदर। सर दर्द, कमर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी भी खुश नज़र नहीं आती। ऐसी शक्ल बनाकर रखती है कि घर में जैसे जेल खाने में कैद हो। काहे का जेल खाना बेटा, तूने तो उसे स्कूटी दिला रखी है, हवाई जहाज कभी भी उठाकर घूमने निकल जाती है महारानी। आजकल तो घर के कामों में मन नहीं लगता है मैडम का। पीहू का नाम लेकर स्कूल बाजार के चक्कर काटती रहती है। सब लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल शिकायतें कर रहे थे कि दरवाजे पर पहुंची स्नेहा ने सब सुन लिया। एक हाथ में फल सब्जी का थैला और दूसरे हाथ में किराने का सामान का बोझ लिए खड़ी स्नेहा तेज कदमों से रसोई की तरफ जाते समय सोचने लगी, आज खुलकर सबसे कह दूं। आप लोगों को जो भी बोलना है मेरे सामने बोल दिया करिए। ये पीठ पीछे इतनी बुराई करने से हासिल क्या होता है? आखिर मैं भी तो सुनूं। कितनी मटर गश्ती करके आकर लौटी हूँ मैं, मगर उसके माता पिता के दिए संस्कार हमेशा रोक दिया करते। बेटा ससुराल में व्यवस्थित होने के लिए समय लगता है, मगर कितना समय? एक सवाल हमेशा उसके जीवन में खड़ा रहता, जिसका जवाब किसी के पास ना था। उसे देखते ही हाल में चुप्पी छा गई। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। आखिर उनका तो यह रोज़ का ही था, स्नेहा की बुराई भलाई ना कर लें तब तक सबका खाना कहाँ हजम होता। 6 साल पहले जब स्नेहा घर में बहू बनकर आई थी, बहुत समझदार और खुश मिजाज लड़की थी। शादी के बाद भी नौकरी पर जाती रही, मगर 4 महीने बाद सौरभ बोला, क्यों ना पहले तुम घर में सबको अच्छी तरह से जान पहचान लो। मेरे भाई बहन भी छोटे हैं, माँ से अब काम नहीं बनते। तुम्हारे ऑफिस की भाग दौड़ में घर में काम अधूरे छूट जाते हैं। कोई खुश नहीं रहता। कुछ दिन ब्रेक लेकर देख लो। वो ब्रेक आज 6 साल के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ।
क्योंकि व्यस्तता बढ़ती ही चली गई। एक के बाद एक जिम्मेदारियां उस पर थोप दी गईं। घर के सारे सदस्य आराम फरमाने लगे और वह अकेली घर के सारे काम संभालने लगी। फिर पीहू के बाद तो करियर पर फुल स्टॉप लग गया। देखा जीजी कैसे काम से जी चुराती है, जब तक 4 बार आवाज़ ना लगाओ सुनती नहीं। अरे भाई ससुराल में तो ससुराल की तरह ही रहा जाता है। क्या हो गया जो ननद देवर के 2-4 काम कर दिए तो, और पति का काम तो पत्नी को ही देखना होता है। सास की सेवा तो बहू का फर्ज होता है। इसमें कौन सी नई बात हो गई, हमने भी तो किया है अपने ज़माने में। फिर अब इनकी बारी आई तो ये काम चोरी करने लगी। भाभी अगर आपको बुरा ना लगे तो आपसे एक बात कहूँ, स्नेहा कुछ गलत नहीं कर रही है। आपने भी तो उस पर पूरे घर की जिम्मेदारियां डाल रखी हैं। आप रसोई में जाती नहीं, नीता खुद से अपना कोई काम नहीं करती, कॉलेज जाकर बड़ा एहसान करती है। गौरव उससे तो शर्म आनी चाहिए, वह अपनी भाभी से किस तरीके से बात करता है। उसे भी 6 साल हो गए हैं घर में, कब तक इन लोगों की फरमाइश पूरी करती रहेगी। कल को गौरव नीता की भी शादी होगी, अब इन्हें तरीके से रहना चाहिए। अपनी भाभी का थोड़ा हाथ बटाना चाहिए, न कि सबके बीच में अपनी भाभी की बुराई भलाई करनी चाहिए। और एक बात, आज जो वह अपनी भाभी के बारे में बोल रहे हैं, कल को जब इनकी बारी आएगी तो ऐसे गुल खिलाएंगे जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। रहने दो जीजी, मेरे दोनों बच्चे बहुत सीधे हैं। गौरव तो मेरा आज्ञाकारी पुत्र है। उसकी बहू आएगी तो मेरी बहुत सेवा करेगी, मुझे पूरा यकीन है। और नीता, उसे जो मैंने संस्कार दिए हैं उसी से वो ससुराल को स्वर्ग बना देगी। सरोते से सुपारी काटते हुए विमला जी बोलीं। अपनी भाभी की बात सुन अनीता जी समझ गईं कि ऐसे ठसियल लोग किसी की परेशानियां आसानी से समझते नहीं हैं। इन्हें उदाहरण देकर ही समझाना पड़ेगा। बुआ के लाडले गौरव और नीता कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। दोनों को ही अपने बुआ पर बड़ा यकीन था, इसलिए दोनों अपने मन की हर बात अपनी प्यारी बुआ से शेयर कर देते। बुआ ने बड़े प्यार से दोनों की तरफ आम लस्सी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए खास बनाई है। वाह बुआ, आप तो सब जानती हो, क्या मस्त लस्सी है, पीकर मज़ा आ गया। भतीजे गौरव ने हंसते हुए बोला। अच्छा गौरव बेटा, एक बात तो बता, तेरी माँ तेरे लिए लड़की ढूंढ रही हैं। मैं सोच रही थी स्नेहा जैसी लड़की तेरे लिए परफेक्ट रहेगी। स्नेहा का नाम सुनते ही गौरव का मुंह बन गया। क्या बात करती हो बुआ, भाभी जैसी कभी नहीं। माँ की सीख की चाबी से चलने वाली गुड़िया नहीं चाहिए, जो भैया तक का ढंग से ख्याल नहीं रख सकती, उनकी ज़रूरत है पूरा नहीं कर सकती, वह मेरी पसंद नहीं हो सकती। तो बबुआ तुझे कैसी लड़की चाहिए? मेरी पत्नी तो एकदम स्मार्ट होगी, मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ वैसे रेडी होकर जाए, साड़ी बाड़ी में लिपटी ना रहे, वेस्टर्न ड्रेसेस धड़ल्ले से पहने, जॉब करे, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, अपने डिसीजन खुद ले सके, किसी की गलत बात सुन चुप ना रहे, गलत के लिए खड़ी हो सके, यू नो, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, यही गुण चाहिए मुझे उसमें, वही बनेगी मेरी दुल्हन। और बेटा घर के काम कौन करेगा? तेरी माँ की सेवा, उनका क्या? बुआ घर के काम तो नौकरों को शोभा देते हैं, और माँ को ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें सेवा की ज़रूरत है? सही जा रहे भैया, मुझे भी ऐसी ही भाभी चाहिए, ना कि स्नेहा भाभी जैसी घरेलू गंवारू जिसे हंसने से ज़्यादा रोना आता है, दिन रात आंसू टपकाए रहती है। ठाका मार के दोनों भाई बहन हंस पड़े। अरे बिटिया, तू गौरव की छोड़, कल को तेरे लिए भी एक लड़का ढूंढ दूंगी, अच्छे घर में तेरी शादी करूंगी। तू तेरी भाभी से 2-4 गुण ले लेना, ताकि ससुराल में सुख शांति बनी रहे। क्या बुआ, किससे टिप्स ले लूं? भाभी से? पागल समझा है क्या? उनके जैसी अपनी पर्सनालिटी खोकर इस घर के रंग में रंगने के जैसे प्रयास मुझसे तो ना हो पाएंगे। दिन भर माँ उन पर हुक्म चलाती हैं, अगर एक बार भी मेरी सास ने ऐसा करने का प्रयास किया, उसी दिन सूटकेस बांध मायके आ जाऊंगी, साथ में अपना पति भी खचेर लाऊंगी। बहू बनूंगी
घर में किसी की जागीरदारी नहीं, जो जब चाहे जैसे चाहे मुझे चलाएगा। मैं अपने मन की मालिक हूँ, मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं तो वैसा ही करूँगी, किसी के कहे पर तो कभी नहीं चलूँगी। पर बेटा, लड़की को एडजस्ट करना ही पड़ता है। शादी सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, पूरा परिवार साथ लेकर चलना होता है। क्या बुआ, 1857 की बातें करती हो? मेरी शादी लड़के से हुई है, उसी से मतलब रखूंगी, ना कि उसके पूरे खानदान की सेवा चाकरी करती रहूंगी। अगर मेरी ससुराल में सास से बनी नहीं तो पति को लेकर नया घर बसाऊंगी, सुख शांति से रहूंगी। इटलाते हुए नीता बोली, बड़े ही उच्च विचार हैं बेटा तुम दोनों के। लाओ ये खाली गिलास मुझे दो, मैं धुलने के लिए रख देती हूँ। तुम लोग आराम से अपना वीडियो गेम खेलो। कहते हुए अनीता बुआ कमरे से बाहर आ गईं। अगले दिन, भाभी आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, प्याज की कचौड़ी और इमली की चटनी बना दीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स मैं बाजार से ले आऊँगा। और स्नेहा भाभी, आपने 2 दिन से मेरे कपड़े नहीं धोए, कल मेरे लिए पीला वाला सूट प्रेस करके रख दीजिएगा। मैं अपनी सहेली के घर पढ़ने जा रही हूँ। गौरव भैया, आप दोस्तों को किसी और दिन बुला लेना, कल पीहू का टेस्ट है, मेरे पास समय नहीं है। और नीता दीदी, आप भी अपना सूट खुद ही प्रेस कर लीजिएगा, शायद मुझे देर हो जाएगी। स्नेहा की बात सुन विमला जी बोली, बहू ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें तो हर काम टालना होता है। गौरव के दोस्त आ रहे हैं, कुछ अच्छा तो बनाना ही पड़ेगा। नीता तुम्हारी ननद है, उसका थोड़ा काम कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। पास में बैठा सौरभ बोला, ऐसा भी क्या काम है, बच्चे बोल रहे हैं कर दो। अपने पति की बात सुन स्नेहा बेबस सी खड़ी ही थी कि अनीता बुआ बोली, तुम सब लोगों को शर्म नहीं आती, अपना सारा काम स्नेहा पर थोप देते हो। अरे उसे अपना और अपने बच्चे का भी तो ख्याल रखना है। क्या वह सारा दिन तुम लोगों की गुलामी करती रहे? और सौरभ, क्या बच्चे बच्चे लगा रखा है? तेरे भाई बहन छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, अब उन्हें अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए। तब सौरभ बोला, बुआ जी ये घर की बहू जो भी काम करती है वो गुलामी नहीं होती है, आखिर ये घर उसका भी है, काम तो करना ही पड़ेगा। बेटा सौरभ, कहीं ना कहीं स्नेहा के ऐसी हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुमने कभी उसे इज्जत दी ही नहीं, इसलिए घर वाले भी उसकी कदर नहीं करते। वैसे भी ससुराल में पति से ही पत्नी की कदर होती है, पति कदर करता है तो ये कभी ना होता। अच्छा चलो, आज तुम्हारा एक वहम मिटाती हूँ, जो तुम अपनी पत्नी से इतना एक्सपेक्ट करते हो मगर कभी अपने भाई बहन और माँ को गलत नहीं समझते। लो सुनो, बुआ जी फ़ोन में हुई रिकॉर्डिंग चालू कर देती हैं। उनके गौरव और नीता के बीच हुई सारी बातचीत सबके सामने आ जाती है। फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनकर गौरव और नीता के होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे का मुंह देख ही रहे थे। अनीता जी बोली, भाभी आपने अपनी एक बहू से इतनी उम्मीदें लगा रखी हैं कि वह पूरे घर को अपने कंधों पर उठा ले, मगर आप जानती हैं आपका छोटा बेटा और आपकी बेटी कितने उच्च विचार रखती हैं। गौरव बहू लाएगा तो अपने लिए, नीता की ससुराल में पटेगी तो रहेगी, वरना अलग हो जाएगी। अब जरा सोचो कौन अच्छा है कौन बुरा। जो ये तुम्हारी स्नेहा बहू 6 साल से तुम लोगों की सहन कर रही है, अब बताओ ये गलत है या तुम? किसी के पास बोलने को कुछ नहीं था। तब सौरभ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ। जब पति होकर मैंने तुम्हें मान सम्मान नहीं दिया तो फिर मेरे छोटे भाई बहन कैसे देते? जिन लोगों को लिए मैंने तुम्हारी खुशियाँ और नौकरी दांव पर लगा दी, आज वह तुम्हें सिर्फ एक काम वाला समझकर काम निकालते हैं, तुम पर हुक्म चलाते हैं, जिसमें मेरी पूरी सह रहती है। मुझे बड़ा होने के नाते इन दोनों को समझना चाहिए था। भाभी समय पर तुम्हारा सहयोग देने के लिए है, ना कि सारा समय तुम्हारी गुलामी करने के लिए। नहीं, अब से गौरव और नीता अपना सारा काम खुद करेंगे, साथ में तुम्हारा हाथ बाजार के कामों में बटाएंगे, क्योंकि जल्दी तुम अपनी नौकरी दोबारा शुरू करोगी। पीहू को देखने की जिम्मेदारी मेरी और माँ की होगी। स्नेहा अनीता बुआ को मन ही मन आभार प्रकट करती है।